नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, अगर आप मैथ में थोड़ा कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मैथ में जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल का हो जाएगा। तो मेरे भाई, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। याद रखना मेरे भाई, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, याद रखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। उसके द्वारा हम क्या निकालते हैं? लसा जी नहीं, भागफल नहीं, शेषफल नहीं। इसका सही आंसर मसा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा सिर्फ और सिर्फ मसा निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है कि यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। मतलब मेरे भाई, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, तो विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? तो विषम संख्या 1, 3, 5 और 7 डॉट डॉट इन्फिनिट से शुरू होती है, यानी 2 से जो ना कटे। तो मेरे भाई, अगर यहाँ पे m का मान 1 रखेंगे ना तो 4 2 6 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, यह विषम पूर्णांक नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी एक रखेंगे ना तो 4 4 8 हो जाएगा, तो यह भी विषम पूर्णांक का रूप नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 का मान रखते हैं, m का मान 1, तो 4 1 5 हो जाएगा, और 5 एक विषम रूप पूर्णांक का रूप होता है, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो मेरे भाई, इसका सही आंसर अगर 2p के प्लस में अगर विषम संख्या जुड़ा रहे, 2 जुड़ा रहे या 4 या 6, वह सब सम पूर्णांक का रूप होगा, इसलिए सही आंसर इसका भी ए 2p हो जाएगा। ठीक है। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा क्या होगा। तो a और b अगर अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा हमेशा ये भी होता है, सही आंसर b हो जाएगा। ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, सही आंसर सी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। मतलब घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, और घात 2 वाला बहुपद क्या कहलाता है। उसी तरह घात 3 वाला और घात 4 वाला, ठीक ना। तो घात 1 वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, या एक घातीय बहुपद, और घात 2 वाला बहुपद मेरे भाई द्विघात बहुपद कहलाता है, और घात 3 वाला त्रिघात, और घात 4 वाला चतुर्घात। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे कि बहुपद 5y² माइनस का 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होता है। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पे b का मान -14 है, तो -14 यहाँ पे अगर हम भरते हैं और a का मान 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 14/5। सही आंसर सी है मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखकर सभी प्रश्नों को याद कर लेना। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य कहने का मतलब x इतना बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3, और रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और जैसे ही रूट लगता है अलजेब्रा में तो प्लस माइनस होता है, यानी कि √3 का 2 मान, एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखो कन्फ्यूज यहाँ पे नहीं होना, अंडर में -√3 है, तो यह नहीं होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, यह यहाँ पे एक प्लस लगा दो, तो यानी प्लस माइनस √3, इट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky बराबर 6 और 2x + 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल का एक फार्मूला होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर होगा c1/c2, यानी तीनों बराबर है तो यह अनगिनत हल होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सभी का मान भरेंगे ना मेरे भाई, तो के का मान निकल जाएगा। तो इसका जवाब आप कमेंट में बता देना, के का मान कितना निकलेगा। ठीक है। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 तथा संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरह 10वां क्वेश्चन है, इसीलिए इसका भी जवाब आप कमेंट में बताना, यानी
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का जवाब कमेंट में जरूर बताना मेरे प्यारे मित्र, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 11 नंबर प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। तो पदों का योगफल निकालने यानी एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2, तो n का मान है यहाँ पे 11/2 और 2a का प्रथम पद 2 है तो 2 गुने 2 प्लस n का मान क्या है 11, तो 11 में से 1 गया तो 10 इंटू डी यानी कि 6 में से 2 गया तो 4 है यानी कि पदांतर 4 है तो 10 चौके 40 और 40 4 44 यानी 11/2 गुने 44 यानी कि 22 बार में कट जाएगा। तो 11 में अगर 22 से आप गुना करते हैं तो 242 आ जाएगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या 2 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इसलिए आपका दोनों क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 126, 110, 114 का कौन सा पद शून्य होगा। ऐसा प्रश्न देखिए, आंख मूंद कर मान लेना कि माना कि एनमा पद शून्य है। क्या माने कि एनमा पद शून्य है, तो एनमा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो ये का मान 126 है, अब प्लस एनमा पद होगा 126 और 114 में से 110 गया तो किसका, इसका अंतराल कितना होगा। तो इसका अंतराल जो है मेरे भाई क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है। तो अगर इसका मान इस फार्मूला पर अगर इसका मान लगाते हैं तो इसका एनमा पद निकल जाएगा। ठीक ना, तो यह निकाल के देख लेना कितना सही आंसर आता है। समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद बेरासी है। तो मान लो कि एनमा पद बेरासी है, कौन सा पद कहा, तो एनमा पद मानना है। तो एनमा पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 82। ए का मान 2 है तो 2 प्लस n का मान नहीं मालूम हमको तो n-1 और डी का मान 6 में से 2 गया तो 4 बराबर 82। 82 में माइनस में से 82 में से 2 गया तो 80 और 80 कटेगा 20 बार, 20 चौके 80 यानी 20 माइनस 1 ई पटे गया तो प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 यानी कि ये किस्मा पद, सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह प्रश्न समझो कि यहाँ से 1 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्लियर हो गया। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो, अगर मेरा भाई त्रिभुज का अनुपात दे, किसका, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दे तो उसका तुमको त्रिभुज के भुजा का अनुपात देकर और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका तुमको स्क्वायर कर देना है, प्रत्येक का स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ भुजा का अनुपात है 3:5 तो क्षेत्रफल पूछेगा तो 9:25, सही आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन समझो, दूसरा यहाँ पे है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। अगर क्षेत्रफल दे दिया और मेरे भाई इसकी ऊंचाई या भुजा पूछे, कुछ भी पूछे तो इसका क्षेत्रफलों का वर्गमूल कर देना 9:4 तो आंसर हो जाएगा 3:2। इसी तरह आप इसका जवाब क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा इसका जवाब आप बता देना। जैसे मैं भुजा का अनुपात 4:9 तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सीधे 16:81 और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो मेरा 4:9 सही आंसर हो गया। बहुत आसान प्रश्न था, इसलिए यहाँ से 1 नंबर हर साल आते थे। इसलिए याद रखना कि अगर त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसका वर्गमूल उसका स्क्वायर करना प्रत्येक भुजा का, और क्षेत्रफल दिया हुआ है भुजा पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है बिंदु -5, -4 का भुज है तो भुज सबसे पहले होता है यानी कि -5, बी आंसर बिल्कुल सही है। बाई अक्ष का समीकरण कहलाता है तो बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। बिंदु -5, -7 का कोटि है तो कोटि -7, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न और यह वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, x अक्ष का समीकरण क्या है। तो बाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0 तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। तो मेरे भाई लगभग मैंने 25 प्रश्न करा दिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 5 नंबर यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। वीडियो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे मित्र।